Good morning to all of you. I am Gurpreet Kaur, faculty member from Fine Arts Department. Today my topic is about Impressionism from art history. Here I would like to discuss about Impressionism. Impressionism is a French movement that developed in France during the late 19th and early 20th century. What is Impressionism? जिस तरह से हर एक वक्त के बाद दूसरा वक्त आता है, हर टाइम के बाद दूसरा टाइम आता है, इसी तरह हमारे आर्ट हिस्ट्री में भी एक आर्ट के बाद दूसरी आर्ट आती है, जिसे एक मूवमेंट के बाद दूसरी मूवमेंट आती है। इसी तरीके से इम्प्रेशनिज़म आई। इम्प्रेशनिज़म से पहले भी बहुत सारे मूवमेंट्स आई। ये मूवमेंट रियलिज़म के बाद आई। इम्प्रेशनिज़म मूवमेंट थी जो इसका हमें सबसे ज़्यादा जो काम था, ये 1867 से लेकर 1886 तक जो हमें इसका मेजर वर्क है वो मिलता है। इसकी जो स्पेशलिटी थी इम्प्रेशनिज़म की, वो ब्राइट कलर का जो इस तरह का इफ़ेक्ट था, और इसमें जो कलर्स की डिटेलिंग थी, हार्ड ब्रश स्ट्रोक था, बोल्ड ब्रश स्ट्रोक था, ये इसकी स्पेशलिटी थी। इसके अलावा इनमें ये पेंटिंग में दिखाई गई इम्प्रेशनिज़म, इसके बाद इसको म्यूज़िक में भी ऐड कर लिया गया। दिस इज़ मोस्ट wonderful example of Impressionism art. This is painting created by Claude Monet. The name of this painting is The Luncheon, created in 1873. In this painting, most important example of Impressionism, because the shadows of colors, variety of colors, shades, इस पेंटिंग में क्लाउड मोने ने बहुत सुंदर तरीके से धूप एंड छाँव को प्रेजेंट किया है। जैसे फ्लावर्स की शेडोज़ को, उनकी ट्रीज़ हैं, उनकी शेडोज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक आफ्टरनून सीन को क्रिएट किया है। तो इस पेंटिंग में हम फील कर सकते हैं कि इस पेंटिंग में कि कड़ी धूप है। इस पेंटिंग के यही मकसद है कि ये इसलिए इम्प्रेशनिज़म है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से धूप को प्रोडक्ट किया गया है। In this movement, their famous artist is Claude Monet, next Auguste Renoir, and Camille Pissarro, Alfred Sisley. And they are most important artists in the Impressionism. And another is Edgar Degas, Paul Cézanne. ये ग्रुप था इन आर्टिस्ट का जिन्होंने इम्प्रेशनिज़म में अपना रोल निभाया है, उन्होंने अपना काम दिखाया है। तो इनकी जो फर्स्ट एग्जीबिशन थी वो 1874 में इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी। इससे पहले भी 1874 से पहले भी इन्होंने बहुत सारा काम जो है इम्प्रेशनिज़म में किया था, लेकिन इनको जो सक्सेस थी वो इस टाइम के दौरान जो है 1874 के दौरान जो इनको सक्सेस मिली थी। और इसके अलावा इस जो मूवमेंट का इम्प्रेशनिज़म नेम था वो भी 1874 में पड़ा था। रीज़न ऑफ दिस पेंटिंग, इम्प्रेशनिज़म सनराइज इज़ अ रीज़न। ये एक क्लाउड मोने के द्वारा क्रिएट की गई है, और इसे 1874 की एग्जीबिशन में इसको ऐड किया गया था। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसको पसंद किया था, और इसको अलग अलग व्यूज़ से लोगों ने अपने थॉट्स दिए। लोगों ने इन रिटन में भी इनको बहुत सारा इसके बारे में लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया। तो इसकी पेंटिंग की नाम की वजह से ही इस मूवमेंट का नाम इम्प्रेशनिज़म पड़ा। तो इसकी खासियत ये थी कि इस पेंटिंग में सन को बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी शैडो को पानी में क्रिएट किया गया है।
तो इसका जो इफ़ेक्ट है, स्काई का जो पूरा इफ़ेक्ट है उसका को डबल तरीके से कि पानी में उसकी शेडो को क्रिएट किया गया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है इम्प्रेशनिज्म की। इस पेंटिंग में उन्होंने अपने पर्सनल इंडिविजुअल स्टाइल को प्रेजेंट किया है। उसने अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपने इमेजिनेशन को, उसने हर एक तरीके को जो उसके अंदर था उसको प्रेजेंट किया है। इसमें उसने अपने कलर्स को, अपने ब्रश स्ट्रोक्स को फ्रीडम ऑफ टेक्निक से यूज़ किया है। तो इसके अलावा उसकी पेंटिंग में, जहाँ इम्प्रेशनिज्म की अगर और भी पेंटिंग की बात करें तो उनमें एक ट्रुथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ नेचर है। एंड नेक्स्ट, जब इन द मिड 1880 में बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे जो इस मूवमेंट के साथ अटैच हो गए थे। 1874 तक बहुत सारे आर्टिस्ट जो पहले थे, उसके बाद धीरे धीरे या इसमें और भी आर्टिस्ट ऐड हो गए, जिनमें से पॉल सीज़ा, एडगर देगा, पॉल गॉगिन, वैन गॉग, जॉर्ज स्क्राथ, ये सारे आर्टिस्ट बाद में भी ऐड हो गए। तो इसके बाद भी बाकी जो मूवमेंट्स आती हैं, इम्प्रेशनिज्म के बाद भी बाकी जो मूवमेंट्स आती हैं, बाकी जो टाइम पीरियड आते हैं लाइक फॉविज़म, क्यूबिज़म, तो वो उनके जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं जो रोल है वो इम्प्रेशनिज्म में ज़रूर निभाया है। तो मोस्टली हम किसी भी आर्टिस्ट की बात करें तो उनका जो काम है वो इम्प्रेशनिज्म में हमें ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड था। तो बहुत सारे लोग थे जो इससे प्रभावित हुए थे। क्लाउड मोने is the most important and father of impressionism artist. Is born 1840 in Paris in France and died 1926, aged 86. Nationality France. Known for painter movement impressionism. क्लाउड मोने ने अपनी बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो बनाई थी, लेकिन जो इसकी इम्प्रेशनिज्म की एग्जीबिशन थी वो 1874 से पहले भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन बहुत सारा जो वर्क है इनका पहले रिजेक्ट होता गया। तो मतलब एग्जीबिशन के लिए इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, लेकिन जो इनको कामयाबी थी वो 1874 में इम्प्रेशन सनराइज पेंटिंग की वजह से मिली थी। तो इसने बहुत सारी जो इम्प्रेशनिज्म के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स की है। फॉर एग्जांपल वाटर लिली सीरीज़ इन 1899। इस पेंटिंग में उसने बहुत सारे लोटस को, बहुत सारे वाटर लिलीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, जैसे मॉर्निंग व्यू को, इवनिंग व्यू को, आफ्टरनून व्यू को प्रेजेंट किया है। तो क्लाउड मोने की खासियत थी कि इम्प्रेशनिज्म को वो एक टाइम के हिसाब से डिपिक्ट करता था, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, किसी इनको मॉर्निंग 6 o'clock एंड आफ्टरनून 12 o'clock। तो इस तरीके से उन्होंने किया है। हर एक चीज़ को, एक टॉपिक एक था, लेकिन उसका जो टाइम था वो अलग अलग था। तो इस तरीके से उन्होंने धूप को, मॉर्निंग को, नाइट को, इवनिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है उन्होंने। His notable work इम्प्रेशनिज्म सनराइज, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट रॉन कैथल सीरीज़, लंदन पार्लियामेंट सीरीज़, वाटर लिली सीरीज़, हाईस्टैक सीरीज़, पॉपुलर सीरीज़।
ये सीरीज़ है। सीरीज़ का मतलब कि उसने एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स की हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, वाटर लिलीज़ के ऊपर उसने एक टॉपिक को लेकर के उसको अलग अलग सीज़न में डिवाइड किया है, जब उसको अलग अलग टाइम में डिवाइड किया है। तो उसने एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो पेंटिंग्स की हैं। पॉपुलर्स की उसने एक ही पॉपुलर को, एक ही खेत के पॉपुलर को उन्होंने अलग अलग टाइम में दिखाया है। दोपहर को कुछ और दिखाया है, इवनिंग को कुछ और दिखाया है, मॉर्निंग को कुछ और दिखाया है उन्होंने। इसी तरह से हाईस्टेक्स सीरीज़ को, रॉयल कैथल सीरीज को, लंदन पार्लियामेंट सीरीज को इसी तरीके से दिखाया है। This is water lily series. In the first painting is afternoon scene and second is morning scene. This is next examples of water lily series. It is morning scene.